नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट महामुकाबले के तीसरे दिन का सबसे रोमांचक महामुकाबला देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिए। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, दूसरे टेस्ट महामुकाबले के तीसरे दिन आया हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ की बल्लेबाजी का ऐसा तूफान कि भारत के खिलाफ मचा दिया हड़कंप। फिर भारत की वापसी ने उड़ा दिए अंग्रेजों के होश। दोस्तों, अंत में सिराज और आकाशदीप ने भी कमाल की गेंदबाजी करके इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया और तीसरे ही दिन इंग्लैंड के खिलाफ भारत की जीत कर दी तय। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरा टेस्ट महामुकाबला की शुरुआत हुई तो किस तरीके से पूरे महामुकाबले का तीसरे दिन का रोमांच देखा गया, पूरा हाईलाइट हम आपको आगे दिखा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, जहां आपको बता दें, भारतीय टीम इस समय इंग्लैंड दौरे पर है और दूसरे टेस्ट महामुकाबले में एजबेस्टन में भारत और इंग्लैंड की एक दूसरे से टक्कर हुई। इस महामुकाबले में आज इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जहां भारतीय टीम ने पहली पारी में कप्तान गिल के विस्फोटक शतक की दम पर 587 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे, जिसके जवाब में उत्तरी इंग्लैंड ने दूसरे में खेल के अंत तक पहली पारी में 77 रन 3 विकेट खोकर बना लिए थे। ऐसे में दोस्तों, जब तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो इस महामुकाबले के तीसरे दिन मैदान पर हैरी ब्रुक और जो रूट मौजूद थे, जहां पर हैरी ब्रुक ने 53 गेंदों में 30 रन बनाए थे, जबकि जो रूट ने 37 गेंदों में 300 रन बनाए थे, 18 रन बना लिए थे। ऐसे में जब तीसरे दिन का खेल शुरू होता है तो दिन का पहला ओवर लेकर आकाशदीप सिंह आते हैं और इस ओवर में शानदार 5वीं गेंद पर जो रूट एक अपना पैड लाइन पर रखी गई गेंद को आत्मविश्वास के साथ कलाइयों से शॉट खेलकर चौका लगा देते हैं। इस ओवर में 6 रन के साथ टीम 83 रन 3 विकेट खोकर बना लेती है। ऐसे में दिन का दूसरा और पारी का 22वां ओवर लेकर जब मोहम्मद सिराज आते हैं तो उनको तीसरी गेंद पर जो रूट एक शॉट लगाने जाते हैं, मगर विकेट कीपर आर्शब पंत शानदार कैच करके उनको पवेलियन की राह दिखा देते हैं और ऐसे में 22 रन की एक बेहतरीन पारी खेलकर जो रूट पवेलियन चले गए थे। 84 पर चौथा बड़ा झटका आज इंग्लैंड को लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान बेन स्टोक्स मैदान पर आते हैं, मगर बेन स्टोक्स मैदान पर आते हैं अगली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज ने उनको भी विकेट कीपर अरशब पंत के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा दी और बिना खाता खोले आज बेन स्टोक्स पवेलियन चले गए और 5वां बड़ा झटका आज इंग्लैंड को लगता है। अब इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। ऐसे में इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर जेमी स्मिथ आते हैं, मगर जेमी स्मिथ तो मानो आज मैदान पर सेट होकर ही आए हों, क्योंकि आते ही उन्होंने मोहम्मद सिराज को अगली गेंद पर बेहतरीन एक फुल लाइन की इन स्विंगर गेंद पर मिड ऑफ की दिशा में खेलकर चौका लगा दिया और अब 22 ओवर की समाप्ति पर आज इंग्लैंड ने 5 विकेट खोकर 88 रन बना दिए। इसके बाद जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक के कंधों पर अपनी टीम को लगातार विकेट गिर जाने के बाद बड़े स्कोर तक ले जाने की जिम्मेदारी थी। ऐसे में आज हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ ने यह करके दिखाया। 24वें ओवर में जब मोहम्मद सिराज आए तो हैरी ब्रूक ने उनको पहली ही गेंद पर शानदार कवर्स की ओर ड्राइव करके एक चौका लगा दिया। दोस्तों, इस ओवर की अंतिम गेंद पर फिर हैरी ब्रूक ने टारगेट करते हुए फाइन लेग की ओर फ्लिक किया, एक और चौका बटोरा। इस ओवर में 10 रन के साथ 24 ओवर में टीम ने 99 रन बना लिए और 25वें ओवर में बेहतरीन 5वीं गेंद पर आकाशदीप सिंह को मिड विकेट की दिशा में पुल करके एक चौका बटोर लिया और इसके साथ ही इस ओवर में टीम ने अपने 100 रन पूरे कर लिए और 5 विकेट के नुकसान पर 108 रन पर पहुंच गए। दोस्तों, ऐसे में अब भारतीय टीम पर एक दबाव बढ़ता जा रहा था, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी जम चुकी थी। 27वें ओवर में आकाशदीप सिंह आते हैं तो जेमी स्मिथ उनको 5वीं गेंद पर शानदार एक फील्डर के बीच से ड्राइव करते हैं और चौका लगा देते हैं।
दोस्तों फिर 28वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आते तो हैरी ब्रूक यहां से एक शॉट लगाने जाते हैं। बाहरी किनारा लेकर गली और सेकंड स्लिप के बीच में से गेंद चौके के लिए चली जाती है और देखते ही देखते इन दोनों के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी। दोस्तों इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंचाना चालू कर दिया था और फिर पारी के 29वें ओवर में मोहम्मद सिराज के सामने 3 रन लेकर हैरी ब्रूक ने अपने टेस्ट करियर का एक शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और उनका यह अर्धशतक भारतीय टीम के खिलाफ ऐसे वक्त पर आया था जब टीम को जरूरत थी। फिर 31वें ओवर में मोहम्मद सिराज को हैरी ब्रूक टारगेट करके चौथी गेंद पर एक लाजवाब ड्राइव लगा देते हैं और इसके साथ ही चौका बटोर लेते हैं। अब इन दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते अपने 50 रन की साझेदारी पूरी कर ली थी। फिर आता है पारी का सबसे खतरनाक 22वें ओवर प्रसिद्ध कृष्णा लेकर आते हैं तो जेमी स्मिथ यहां से अपना बल्ला खोलना चालू करते हैं। दूसरी छोटी डाली गई लेंथ में गेंद को लेग साइड की तरह पुल शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं तो फिर तीसरी गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा को जेमी स्मिथ एक और पुल शॉट लगाते हुए गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। चौथी गेंद पर जेमी स्मिथ के द्वारा एक शॉर्ट पिच गेंद को टारगेट करके चौका लगा दिया जाता है तो फिर 5वीं गेंद पर प्रसिद्ध कृष्णा को मिड ऑन फील्डर के ऊपर से शॉट लगाकर चौका लगाया जाता है। दोस्तों लगातार 4 बाउंड्री के बाद फिर एक और गेंद वाइड आती है। फिर अंतिम गेंद पर जेमी स्मिथ एक शानदार चौका लगाकर इस ओवर में 5 बाउंड्री के साथ बेहतरीन 23 रन ठोक देते हैं। इसके साथ ही टीम आज 5 विकेट खोकर 160 रन बना चुकी थी। फिर पारी के 33वें ओवर में रविंद्र जडेजा के सामने एक सिंगल रन लेकर आज जेमी स्मिथ भी अपना बेहतरीन तूफानी T20 के अंदाज में अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। 43 गेंदों का सामना करके जेमी स्मिथ ने यह अर्धशतक पूरा किया था मगर इसके बाद जेमी स्मिथ ने अपना बल्ला खोलना चालू कर दिया। 34वां ओवर लेकर प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं तो पहली गेंद पर जेमी की स्मिथ छोटी डाली गई लेंथ में गेंद को फाइन लेग की तरह पुल करके गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और टीम 34 ओवर में 173 रन बना चुकी थी। जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी बढ़ती जा रही थी जो कि भारतीय टीम के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं था। फिर 36वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आते हैं तो जेमी स्मिथ उनको 6वीं गेंद पर एक शानदार मिड विकेट की तरफ बाउंड्री लगाकर चौका बटोर लेते हैं और अब अपनी टीम को 200 के करीब पहुंचाते जा रहे थे। दूसरी तरफ हैरी ब्रूक का तूफान भी नहीं रुक रहा था। हैरी ब्रूक फिर 37वें ओवर में रविंद्र जडेजा को इस खूबसूरत शॉट लगाकर अंतिम गेंद पर चौका लगाते हैं तो जेमी स्मिथ अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे थे। वॉशिंगटन सुंदर को मेन ओवर की पहली गेंद पर जेमी स्मिथ के द्वारा एक शानदार चौका लगाया जाता है तो फिर दूसरी गेंद पर बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री लाजवाब ड्राइव करके लगाई जाती है। इस ओवर में 10 रन के साथ ओवर में 198 रन टीम बना चुकी थी और फिर 39वें ओवर में रविंद्र जडेजा आते हैं तो जेमी स्मिथ चौथी गेंद पर पॉइंट की और कट शॉट लगाकर चौका लगाते हैं और इसके साथ ही टीम आज अपने 200 रन भी पूरे कर लेती है। मगर यही नहीं दोस्तों, चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा को जेमी स्मिथ एक करारा 6 लगा देते हैं और इसके साथ ही वह अपने शतक के बेहद ज्यादा करीब पहुंच गए थे और जिस तरीके से जेमी स्मिथ ने बल्लेबाजी करके दिखाई थी वह भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी थी क्योंकि वह आज 100 से भी ज्यादा के स्ट्राइक क्रिकेट के साथ खेल रहे थे और टेस्ट को T10 बना चुके थे। साथ में हैरी ब्रूक भी उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे। फिर पारी के 42वें ओवर में जेमी स्मिथ को वॉशिंगटन सुंदर गेंद करते हैं तो तीसरी गेंद पर एक शानदार स्पिन को परख कर चौका लगा दिया जाता है तो फिर 43वें ओवर में हैरी ब्रूक रविंद्र जडेजा को ऑन साइड की ओर फुल शॉट खेलकर एक चौका लगा देते हैं। दोनों अपनी शतक की तरफ बढ़ रहे थे और भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल की सभी रणनीतियां फेल साबित हो रही थीं। किसी भी तरीके से गिल इन दोनों को नहीं आउट करवा पा रहे थे। 45वें ओवर में हैरी ब्रूक आकर दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा को टारगेट करके एक शानदार चौका लगा देते हैं। फिर दोस्तों 47वें ओवर में रविंद्र जडेजा आते हैं
तो जेमी स्मिथ उनको दूसरी गेंद पर स्लॉग स्वीप खेलकर मिड ऑन की तरफ चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं। फिर बैक टू बैक उनके साथ ही अब उनको अगली गेंद पर जेमी स्मिथ एक शानदार चौका लगाते हैं, घुटना टिकाकर स्लॉग स्वीप के द्वारा, और उसके साथ ही वह अपने टेस्ट करियर का दूसरा शतक पूरा कर लेते हैं। यह शतक के ऐसे वक्त पर आया था जब भारतीय टीम ने पकड़ बना ली थी, मगर जेमी स्मिथ ने आज T20 के अंदाज में पारी खेलकर इतिहास रच दिया था, और उसके बाद फिर इन दोनों ने मिलकर 47 ओवर की समाप्ति तक 5 विकेट के नुकसान पर अपनी टीम को 249 तक पहुंचा दिया था। दोस्तों, फिर इसके बाद दूसरा सेशन शुरू होता है। दूसरे सेशन में आज हैरी ब्रूक भी अपना शतक के करीब बढ़ने लगे थे, और फिर पारी के 51 ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को 6वीं गेंद पर क्रीज में रहकर अंत तक आने देते हैं। थर्ड में एक तरफ गाइड करके एक चौका बटोरते हैं और अपना टेस्ट करियर का एक और अर्धशतक 137 गेंदों में पूरा कर लेते हैं। 51 ओवर में आज इंग्लैंड टीम ने 269 रन 5 विकेट खोकर बना लिए थे। 52 ओवर में वॉशिंगटन सुंदर को जेमी स्मिथ एक शानदार चौका लगाते हैं। इस ओवर में बेहतरीन 10 रन दिए जाते हैं और 269 पर टीम पहुंच गई थी। इन दोनों का विकेट भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था, और भारतीय कप्तान शुभमन गिल के माथे पर भी अब परेशानी की लकीरें साफ साफ देखी जा सकती थीं। 55 ओवर लेकर जब नीतीश कुमार रेड्डी आते तो जेमी स्मिथ पहली गेंद पर एक शॉट लगाते हैं। आउटसाइड एज लेकर गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली जाती है, और इसके साथ ही टीम आज 284 रन बना लेती है। दोस्तों, इसके बाद फिर नीतीश कुमार रेड्डी फिर से 58वें ओवर में वापसी करते हैं, तो हैरी ब्रूक उन्हें दूसरी फुल लेंथ की गेंद को ऑफ ड्राइव के बदौलत एक चौका लगा देते हैं, और टीम आज फिर 300 के करीब पहुंच गई थी, और पारी के 60वें ओवर तक आज टीम ने 5 विकेट खोकर अपने 300 रन भी पूरे कर लिए थे। इस तरह की बल्लेबाजी की किसी को उम्मीद नहीं थी। जिस तरीके से जेमी, इसमें तो हैरी ब्रूक ने करके दिखाई थी। नीतीश कुमार रेड्डी को जब 62वां ओवर थमाया गया तो जेमी स्मिथ उनको तीसरी गेंद पर एक शानदार बाउंड्री के बाहर गेंद को चौके के लिए भेजते हैं, तो चौथी गेंद पर स्मिथ के द्वारा एक छोटी लेंथ में डाली गई गेंद पर चौका लगाया जाता है, और फिर 63वें ओवर में आकाशदीप सिंह आते हैं, तो स्मिथ एक बेहतरीन चौका उनको तीसरी गेंद पर लगा देते हैं। इसके साथ ही जेमी स्मिथ आज अपने 150 के करीब पहुंच गए थे, और हैरी ब्रूक भी शतक जमा कर खेल रहे थे। और फिर पारी के 64वें ओवर में जेमी स्मिथ अपने 150 रन पूरे कर लेते हैं, और जेमी स्मिथ ने जो कमाल करके दिखाया था वह किसी ने उम्मीद भारतीय टीम के खिलाफ तो नहीं ली थी। एजविंस्टन के मैदान पर जिस तरीके का कमाल आज इंग्लैंड ने बीच में करके दिखाया था, वह सच में लाजवाब था। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को अब अपनी टीम के लिए जीत दिलाना है, तो एक विकेट लेने की आवश्यकता थी, और ऐसे में वह लगातार अपनी गेंदबाजी में बदलाव करते हुए नजर आ रहे थे। फिर पारी के 74वें ओवर में जब वॉशिंगटन सुंदर आते हैं, तो उनको हैरी ब्रूक दूसरी गेंद पर एक शानदार ऑफ स्टंप को परख कर लेग स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर चौका लगा देते हैं। फिर चौथी गेंद पर हैरी ब्रूक बैक टू बैक अपने बल्ले से कीपर को छकाते हुए एक और चौका लगा देते हैं, और टीम आज 385 रन से आ गई 352 रन पर पहुंच गई थी। आज भले ही 5 विकेट खोने के बाद टीम ने वापसी की थी, मगर भारतीय टीम के लिए यह बहुत बुरा दौर था। कोई भी भारतीय गेंदबाज आज विकेट नहीं ले पा रहा था। दूसरा सेशन समाप्त होने के बाद तीसरा सेशन आता है, तो इसमें रविंद्र जडेजा को 77वें ओवर में हैरी ब्रूक टारगेट करके छोटी गेंद को दूसरी चौके के लिए भेज देते हैं, और टीम 77 ओवर में 365 पर पहुंच जाती है। अब भारतीय टीम को एक बड़े ब्रेक थ्रू की आवश्यकता थी, मगर कोई भी गेंदबाज सफल नहीं हो पा रहा था। 79वें ओवर में रविंद्र जडेजा को हैरी ब्रूक के खिलाफ ड्राइव शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं, और इसके साथ ही वह अपने भी 150 रन पूरे कर चुके थे। आज भारतीय टीम के खिलाफ एक बेहतरीन पारी हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ ने करके दिखाई थी। इन दोनों की बल्लेबाजी के सामने भारतीय टीम का हर एक गेंदबाज
फ्लैप साबित होता हुआ नजर आया था। 62 ओवर में जब मोहम्मद सिराज आते तो जेमी में दूसरी गेंद पर टारगेट करके एक चौका लगा देते हैं और जेमी स्मिथ आज बेहतरीन अपने दोहरा शतक के करीब बढ़ने लगे थे, जबकि हैरी ब्रूक भी अपने 150 से आगे खेल रहे थे। इन दोनों ने देखते ही देखते अपने 300 रनों की साझेदारी पूरी कर ली थी और दोनों के बीच में कुल 303 रन की साझेदारी हो गई थी। फिर 83 ओवर लेकर आकाशदीप सिंह आते हैं और दूसरी गेंद पर वह हैरी ब्रूक को क्लीन बोल्ड आउट कर देते हैं। 158 रन की एक शानदार शतकीय पारी खेलकर आज हैरी ब्रूक पवेलियन जाते हैं, मगर भारतीय टीम को वह दिन में तारे दिखाकर चले गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए क्रिस वॉक्स मैदान पर आते हैं और क्रिस बुक्स भी 84 ओवर में आकर मोहम्मद सिराज को शानदार तीसरी गेंद पर एक कवर की ओर शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। आज लग रहा था कि जैसे कि इंग्लैंड टीम T20 गेंदबाज में खेलने आई हो, एक बड़े विकेट की जरूरत थी और फिर आकाशदीप सिंह 87 ओवर में आकर क्रिस वॉक्स को भी करुण नायर के हाथों कैच आउट करा देते हैं। क्रिस वॉक्स एक बाउंड्री के साथ 5 रन बनाकर पवेलियन गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए गेंदबाज ब्राइडन कार्स मैदान पर आते हैं। दूसरी तरफ ब्राइडन कार्स जो साथ देने आए थे वह भी कुछ खास नहीं कर पाया। मोहम्मद सिराज ने उनको 88 ओवर में 5वीं गेंद पर LBW आउट करके पवेलियन वापस भेज दिया और बिना खाता खोले ब्राइडन कार्स पवेलियन चले गए और 396 पर 8वां झटका आज इंग्लैंड को लग गया। अभी भारतीय टीम से 191 रन पीछे थे। इंग्लैंड टीम इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जेमी स्मिथ का साथ देने के लिए जोश टांग मैदान पर आते हैं। तो 79 ओवर में जेमी स्मिथ आकाशदीप सिंह को एक गगनचुम्बी 6 लॉफ्ट करके लगा देते हैं। अंतिम गेंद पर आकाशदीप सिंह को एक और टारगेट करके गेंद को सीधी चौके के लिए भेज दिया जाता है और इस प्रकार टीम 79 ओवर में 400 रन पूरे करके 407 रन 8 विकेट खोकर बना चुकी थी। मगर फिर 90 ओवर में मोहम्मद सिराज आकर जोस टग को पहली गेंद पर LBW आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं और इसके साथ ही आज जोस टंग बिना खाता खोले पवेलियन चले गए और मोहम्मद सिराज ने अपना इस मुकाबले में 5वां विकेट हासिल किया और अब टीम 9 बड़े विकेट खो चुकी थी। अंतिम विकेट के रूप में शोएब बशीर मैदान पर आते हैं और आकर मोहम्मद सिराज उनको अगली गेंद सीधी सिर में दे मारते हैं और शोएब बशीर परेशान नजर आते हैं और फिर तीसरी गेंद पर शोएब बशीर को मोहम्मद सिराज इन स्विंग गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इसके साथ ही आज टीम 407 रन पर ऑल आउट हो जाती है और भारतीय टीम ने एक बेहतरीन 180 रन की बढ़त बना ली थी। मगर जेमी स्मिथ ने आज 184 रन की जो नाबाद पारी की ली थी वह भारतीय टीम के लिए बड़ा खतरा बन के गई थी। दूसरी तरफ हैरी ब्रूक ने भी 158 रन लगाकर एक बेहतरीन शतक लगाया था और 303 रनों की इन दोनों के बीच में साझेदारी हुई थी, जो कि भारतीय टीम के लिए बड़े काल से कम नहीं थी। जबकि मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट अपने नाम किए थे और बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया था। इसके बाद फिर 180 रन की बढ़त के साथ अब भारतीय टीम मैदान पर उतरी थी और दूसरी पारी में भारतीय टीम की तरफ से बेहतरीन शुरुआत करने और बड़ी बढ़त बनाने के लिए 2 घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज यशस्वी जायसवाल और लोकेश राहुल के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और यही करके आज दिखाया, जहां पारी का दूसरा ओवर लेकर जब ब्राइडन कार्स आए तो लोकेश राहुल ने उनको 5वीं गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया और गेंद को रफ्तार से चौके के लिए भेज दिया और आज के दिन का भारत का यह पहला चौका था। तो फिर तीसरे ओवर में क्रिस वॉक्स आते होते हैं। क्रिस वॉक्स आते हैं, राहुल क्रैकिंग पुल शॉट लगाकर तीसरी गेंद पर एक चौका लगा देते हैं और बेहतरीन 3 ओवर में टीम ने 11 रन बना लिए थे। जायसवाल भी अपना घातक अंदाज चौथे ओवर में ब्राइडन कार्ड्स को दिखाते हैं और 5वीं गेंद पर कड़ाकेदार शॉट लगाकर पॉइंट से चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं और 4 ओवर में टीम 15 रन बना चुकी थी। लोकेश राहुल 5वें ओवर में क्रिस वॉक्स को चौथी गेंद पर एक शानदार एक्स्ट्रा कवर्स की तरह पंच करके चौका लगा देते हैं और 5 ओवर में टीम बेहतरीन शुरुआत करके
19 रन बिना कोई विकेट गंवाए बना चुकी थी। यशस्वी जायसवाल एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, जो कि बेन स्टोक्स के माथे पर परेशानी की लकीरें दिन के अंत में दिखाई देने लगी थीं। छठवां ओवर लेकर जब ब्राइडन कार्ड्स आते हैं तो टारगेट करके पहली गेंद पर शानदार चौका गली और स्लिप फील्डर के बीच से लगा देते हैं, तो फिर दूसरी गेंद पर बैक टू बैक आत्मविश्वास भरा शॉट लगाकर कलाइयों का इस्तेमाल करके फ्रंट फुट से एक चौका लगाया जाता है।